स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। नेहा एक 24 साल की खूबसूरत, आत्मनिर्भर लड़की थी। ऑफिस के थकाऊ रूटीन से बाहर निकलने और खुद को फिट रखने के लिए उसने पास के एक प्रीमियम जिम में एनरोल किया था। पहले दिन ही उसकी नज़र पड़ी जिम ट्रेनर विवान पर। कसा हुआ शरीर, शरारती आंखें और एक चुंबकीय मुस्कान। हाय, आई एम विवान। उसने हाथ बढ़ाया और नेहा ने झिझकते हुए हाथ मिलाया। विवान का ट्रेनिंग स्टाइल बड़ा अलग था। वह न सिर्फ उसे एक्सरसाइज कराता, बल्कि उसके मूड के मुताबिक हर वर्कआउट को मज़ेदार बना देता। कभी कभी वो उसे छेड़ता, तो कभी आईने के सामने उसे पकड़कर पोज सुधारता। विवान बहुत बार सिखाने के बहाने पीछे से चुने लगा था। उन हल्के हल्के टच में दोनों के दिल कुछ ज्यादा ही धड़कने लगे थे। अब उनका रोज का हो गया था। धीरे धीरे जिम दोनों के लिए सिर्फ फिटनेस सेंटर नहीं, एक रोमांटिक अड्डा बन गया। रोज शाम की 7 बजे की वो सेशन, जब बाकी मेंबर्स निकल जाते और नेहा जानबूझकर देर करती। विवान भी समझ गया था। उसका इंतजार अब वेट मशीन से ज्यादा नेहा से होने लगा था। एक दिन जब नेहा पुशअप्स कर रही थी, विवान पीछे आकर धीरे से पकड़ लिया। इतनी मेहनत मत करो, दिल तो कब का हार चुका हूं मैं। नेहा की सांसें तेज हो गई, पर वो मुस्कराई। तो फिर हार मानते हो? विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे प्यार में रोज हारने को दिल चाहता है। उस दिन के बाद उनका रोमांस और भी खुलेपन से जिम के कोनों में फैलने लगा। कभी ट्रेडमिल पर साथ दौड़ते हुए हाथ थाम लेना, तो कभी स्पॉटिंग के बहाने पास आ जाना। एक बार नेहा जब लेग प्रेस कर रही थी, विवान उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारी हर मूवमेंट पर मेरा दिल वर्कआउट कर रहा है। नेहा शर्म से लाल हो गई, पर उसका चेहरा कह रहा था, उसे ये रोमांस रास आ रहा है। जिम अब उनका लव जोन बन चुका था। वहां कोई फूल नहीं थे, पर पसीने में भी इश्क की महक थी। वो मशीनें भी अब उनके प्यार की गवाह थीं। नेहा और विवान का प्यार दिन ब दिन गहराता जा रहा था। जिम अब सिर्फ एक जगह नहीं, उनकी दुनिया बन चुकी थी। लेकिन हर प्यार की परीक्षा होती है। एक दिन जिम में एंट्री हुई रिया की, लंबी, बेहद स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लड़की। विवान की नज़र जैसे ही रिया पर पड़ी, उसकी आंखें ठहर गईं। नेहा दूर खड़ी ये देख रही थी। रिया, तुम? रिया ने मुस्कुराकर कहा और उसके गले लग गई। नेहा को पहली बार चुभन महसूस हुई। किसी और की बाहों में उसका विवान। अगले कुछ दिन में रिया और विवान की केमिस्ट्री नेहा की आंखों के सामने बढ़ने लगी। कभी पुशअप में मदद, कभी मजाक में हंसी, कभी वर्कआउट के बाद लंबी बातें। नेहा खुद को रोक नहीं सकी। एक शाम उसने विवान से पूछ लिया, क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? विवान कुछ पल चुप रहा। हम पहले साथ थे, लेकिन अब नहीं। लेकिन कुछ फीलिंग्स यूं ही चली नहीं जाती। मैं कंफ्यूज हूं नेहा। वो जवाब नेहा के दिल को चीर गया। उस रात नेहा ने जिम जाना छोड़ दिया। विवान ने कई बार कॉल किया, मैसेज किए, लेकिन नेहा ने जवाब नहीं दिया। एक दिन विवान खुद नेहा के घर आ गया। हाथ में उसका पुराना वाटर बॉटल और एक छोटी डायरी। ये तुम्हारा है, और ये मेरी डायरी, जिसमें हर दिन तुम्हारे बारे में लिखा है। रिया मेरे पास आई तो सही, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे पास गया है। नेहा की आंखें नम थीं। तो क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? विवान ने उसका हाथ पकड़ा। मैंने रिया को अलविदा कह दिया, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी सुबह की स्ट्रेचिंग भी अधूरी लगती है। नेहा मुस्कुरा दी। प्यार फिर से वापस आ गया था, लेकिन अब जरा और परखा हुआ, जरा और मजबूत। विवान के हाथ में जब वो डायरी थी और आंखों में सच्चा प्यार, तो नेहा का दिल पिघल ही गया। उसने धीरे से विवान का हाथ थामा और कहा, इस बार अगर मेरा दिल टूटा, तो मैं तुम्हारे जिम में वेट की जगह तुम्हें ही उठाकर बाहर फेंक दूंगी। वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। पुरानी दूरी जैसे एक ही पल में मिट गई थी। अब जिम पहले जैसा नहीं था, वो और खास बन चुका था। एक शाम जब नेहा पुल डाउन मशीन कर रही थी और बाकी जिम खाली था, विवान उसके पास आया। इस बार उसके हाथ में एक डंबल नहीं,
बल्कि एक रिंग बॉक्स था। नेहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत एक्सरसाइज हो, जिसमें थकावट नहीं, बस सुकून है। क्या तुम जिंदगी भर मेरी जिम पार्टनर बनोगी? सिर्फ फिटनेस की नहीं, प्यार की भी? नेहा की आंखों में आंसू थे, मुस्कुराहट भी। हाँ विवान, और इस बार मैं तुम्हें स्पॉट नहीं करूंगी, तुम खुद मुझे पकड़ना। विवान ने घुटनों पर बैठकर रिंग पहनाई और दोनों ने गले लगकर एक लंबा, सुकून भरा पोस्ट वर्कआउट हग किया। 1 साल बाद विवान और नेहा की शादी हो चुकी थी। जिम अब उनका कपल फिटनेस स्टूडियो बन चुका था, जहां नए कपल्स आते, वर्कआउट करते और प्यार भी सीखते। दीवार पर अब एक और नई लाइन लिखी थी, कभी प्यार में हार मत मानो। हो सकता है तुम्हारा दिल तुम्हारी लाइफ का बेस्ट ट्रेंडर ढूंढ चुका हो। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले।